हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर उड़ान एजुकेशन सपनों को सच करे। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। कल जैसा कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.5 फ्रॉम एनसीईआरटी का पार्ट 1 हम लोगों ने कवर किया था और आज हमने ये कहा था आप लोगों से कि आज 2.5 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कर देंगे। बट कल आप लोगों में से काफ़ी स्टूडेंट्स के मेल आए और रिक्वेस्ट किया गया हम लोगों से कि सर हाफ एन आवर का क्लास जो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, हमारा ऑनलाइन क्लासेस भी रहता है तो उतना डेटा हमारे पास बचता नहीं है कि हम वीडियो को उतना लंबा वीडियो देख सके, तो कृपया वीडियो छोटा बनाइए। तो इसलिए आज हम लोगों ने क्या किया है कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो आज एक्सरसाइज 2.5 का पार्ट 2 होगा और कल ये पार्ट 3 होगा और कल जाकर के एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम एक्सरसाइज 2.5 का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे 8th नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारे पास 5 क्वेश्चन है, 5 एक्सप्रेशन, ठीक है। 8a³ + b³ + 12a² + 6ab²। इस तरीके से हमारे पास 5 क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट 3 क्वेश्चन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये आप लोग घर पे खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे ईमेल आईडी info.uraneducation@gmail.com पर आप अपने डाउट्स को सेंड कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए 4th और 5th क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। बट हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्मूला आप लोगों को खुद से समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या है, a³ + b³ + 3a² + 3ab²। तो ये इस तरीके से दिया हुआ है, मतलब a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे a³ - b³ - 3a² + 3ab², मतलब ये a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर लीजिए कि क्या फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पे भी देखिए 3 का क्यूब, मतलब 3 का क्यूब होता है 27, 5 का क्यूब होता है 125। तो a³ - b³ - 3a² इसी में है, क्योंकि a² क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर है तो a² में ये आ रहा है, ठीक है। और ये हो गया आपका + 3ab², तो ये भी a - b का होल क्यूब है। तो इस तरीके से ये तीनों सम्स को आप घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। तो आइए 4th सम्स हम यहाँ पे करके देखते हैं कि क्या आता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या था, 64a³ - 27b³ - 144a²b + 108ab²। तो इसको हम a - b के होल क्यूब में ब्रेक करेंगे। तो इसका क्या होता है, देखिए a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ - 3a²b + 3ab² - b³। तो इसको पहले हम ब्रेक करेंगे, इसको a³ बनाएंगे। a³ कैसे बनाएंगे हम, तो देखिए 4 का क्यूब होता है 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक है। और a का क्यूब a³, तो 4a को ब्रैकेट में ले लेंगे और इसको क्यूब कर देंगे। तो ये हो गया मेरा a³। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 का क्यूब हुआ 27 एंड ये b का क्यूब हो गया। तो 3b को हम b मान लेंगे, इसको ब्रैकेट में लेके इसको क्यूब कर देंगे। a³ - b³ हो गया। अब हमें क्या करना है, -3a²b, ये माइनस का साइन मतलब -3a² भी यहाँ पे आना चाहिए। तो -3a² मतलब 4a का होल स्क्वायर इंटू b मतलब 3b। अब इसको हमें देखना भी है कि इसको मल्टीप्लाई करके हमारा -144a²b आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ये मल्टीप्लाई करने से -144a²b नहीं आएगा, मतलब हम ये गलत फार्मूला यूज़ कर रहे हैं या फिर हम सम्स गलत कर रहे हैं, या फिर मेरा मल्टीप्लिकेशन भी गलत हो सकता है, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करने से इतना नहीं आता है तो देखिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ देखिए 3 3 जा कितना होता है 9 एंड 4 4 जा 16, 16 इंटू 9 कितना होता है 144। तो 144। अब यहाँ पे देखिए साइन माइनस क्या है और a² का होल स्क्वायर a² और यहाँ पे b, तो आ गया -144a²b। इसी तरीके से 3ab² + 3ab², यहाँ पे भी हम चेक करेंगे +3a क्या है 4a, b² मतलब 3b का होल स्क्वायर। तो इसको भी मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि 108 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 4 3 जा 12 एंड यहाँ पे 3 का स्क्वायर है 9, तो 12 इंटू 9 कितना हो गया, 12 9 जा 108। यहाँ पे a और यहाँ पे b², तो 108ab², ठीक है। ये भी हमारा आ गया, मतलब ये सही है और ये a - b का होल क्यूब भी होगा। तो a - b का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 4a, ये a था और b क्या था 3b, तो 4a - 3b का होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पे हमें फैक्टराइज करने बोला गया है, तो इसलिए हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी हम आंसर लिख सकते हैं कि 4a - 3b का होल क्यूब, ये भी मेरा आंसर है। या फिर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4a - 3b, फिर 4a - 3b, फिर 4a - 3b, ये ब्रैकेट में ये 3 बार हम इस तरीके से लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट 8 का 5th नंबर क्वेश्चन, ठीक है, एक्सरसाइज 2.5। यहाँ पे क्या है, 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। इसको भी हम इसी तरीके से देखिए, माइनस माइनस आ रहा है, ए क्यूब होगा, ये माइनस बी क्यूब होगा, ये माइनस 3a स्क्वायर भी होगा, ये प्लस 3ab स्क्वायर होगा। ये चीज़ आप लोगों को मैं बार बार बता दे रहा हूँ कि जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको सम्स देख करके पता नहीं चलेगा। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा मेमोरी में आपका फॉर्मूला रहेगा और आप फॉर्मूला को अच्छे से समझ पाएंगे। फॉर्मूला आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सम्स जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको फॉर्मूला अपने आप याद हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 27 पी क्यूब है, इसको अगर हम ए क्यूब में तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब होता है 27, तो 3p का होल क्यूब, ये मेरा ए क्यूब हो गया। इसी तरीके से इसका क्या 1, और ये होता है 6 का क्यूब, 6 इंटू 6 होता है 36, 36 इंटू 6 होता है 216, तो ये 1/6 का होल क्यूब हो गया। मतलब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, क्योंकि ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब यहाँ पे क्या किया गया, ये बी क्यूब को मैं पहले लिख दे रहा हूँ माइनस बी क्यूब को, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, माइनस बी क्यूब। अब क्या करना है, माइनस 3a स्क्वायर भी, माइनस 3a स्क्वायर भी देख लेते हैं। माइनस 3a स्क्वायर क्या है, 3p का स्क्वायर, और b कितना है 1/6। तो इसको मल्टीप्लाई करके हम चेक कर लेते हैं कि माइनस 9/2p स्क्वायर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 3 जा 9, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 3 और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 6 है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब 9/2 ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए p का स्क्वायर, तो p स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन क्या आएगा, तो नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे 3ab स्क्वायर प्लस 3a क्या था 3p था, b स्क्वायर मतलब 1/6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे चेक करते हैं 1/4p आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 36 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 3 जा 9, तो 9 हो गया, 9 1 जा 9, और 36 को डिवाइड करेंगे 9 से तो 4 हो जाएगा, तो मतलब 1/4p, मतलब ये भी सही है। तो ये एक्सप्रेशन मेरा सही है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, a माइनस बी के होल क्यूब, मतलब ये a माइनस बी का होल क्यूब है। a कितना था 3p था, b कितना था मेरा माइनस 1/6 था, तो ये हो गया a माइनस बी कितना था 1/6 था, a माइनस बी और ये होल क्यूब हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे भी ये आंसर दिखा सकते हैं, या फिर हम इसको 3 बार इस तरीके से लिख देंगे, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6। तो आइए अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 9 नंबर एक्सरसाइज 2.5 फ्रॉम एनसीईआरटी 9th पार्ट। इसमें भी 2 क्वेश्चन है, एक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये एक एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो फर्स्ट नंबर है ये आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि ये सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप देखिए एक फॉर्मूला है, ठीक है। जब मैंने आपको फॉर्मूला का लिस्ट दिया था वहाँ पे मैंने लिखाया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये फॉर्मूला को वेरीफाई करने बोला गया है, ठीक है। कि अगर हम वेरीफाई का मतलब क्या होता है कि अगर जैसे ये LHS में है तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो RHS में भी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ही आना चाहिए, तब जाके ये बोल सकते हैं कि हाँ ये फॉर्मूला सही है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है ये आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, सेकंड पार्ट मैं यहाँ पे करवाता हूँ। अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे मेल आईडी पे मेल कर दीजिएगा। तो आइए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये मैंने आपको जैसे बताया है कि ये फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, RHS को लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, RHS को लेते हैं। अगर RHS इसके इक्वल आ जाएगा मतलब LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा, तो ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि बेसिक रूल मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था नंबर सिस्टम में कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि स्टेप यहाँ से जंप किया हुआ है। तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर कुछ गलत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए या फिर हमारे मेल आईडी पे मेल कर दीजिएगा। यहाँ से स्टेप जंप किया हुआ है। तो मैंने x से मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब। x से फिर मल्टीप्लाई किया तो प्लस 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 का साइन आ गया, एक्स स्क्वायर वाई हो गया। फिर x से वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, प्लस 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 का साइन आ गया, एक्स वाई स्क्वायर। इतना दूर तक ठीक है। अब देखिए ये जो स्टेप मैंने जंप किया है ये स्टेप मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे माइनस,
तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और एक्स स्क्वायर को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। इसी तरीके से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और एक्स वाई को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर सेम तरीके से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वाई स्क्वायर, और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो y क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे मैं तो एक स्टेप जंप कर दिया हूँ, बट आप एक स्टेप जंप मत कीजिएगा। मैंने जो नंबर सिस्टम में जिस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया था, आप प्लीज़ उसी तरीके से मल्टीप्लाई कीजिएगा, वरना आपसे ये सम्स गलत हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए एक्स क्यूब आ गया, यहाँ पे देखिए प्लस एक्स स्क्वायर वाई और ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई। इसी तरीके से देखिए प्लस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब। तो ये देखिए एलएचएस में कितना था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और आरएचएस में भी आ गया मेरे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो हमने वेरीफाई कर दिया कि हाँ ये फॉर्मूला सही है, देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस। तो आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये दो सम्स दिया हुआ है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, अभी हम लोगों ने ये सम्स किया था ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अभी जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये ठीक इसी फॉर्मूला में ये सम्स है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला आप घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। तो ये देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको पहले हमें यहाँ से तो मुझे समझ में नहीं आएगा, अगर कोई भी अगर देखता है तो यहाँ से जैसे मैं प्रैक्टिस कर करके मुझे समझ में आ जा रहा है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, बट अगर आप देखते हो तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये क्या है, आपको सिर्फ एम क्यूब दिख रहा है, बट 64 आप समझ पाओगे कि किस चीज़ का क्यूब है, या 343 आप समझ पाओगे किस चीज़ का क्यूब है। तो आपको सबसे पहले इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मुझे पता है कि 4 का क्यूब जो होता है वो 64 होता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो ये 4 हो गया 4m, ये हो गया मेरा a। ठीक है, 4m का क्यूब, तो ये हो गया मेरा a क्यूब, और ये होता है 7 का क्यूब, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। तो ये हो गया मेरा 7 का क्यूब, 7n। तो ये हो गया मेरा 7n, क्या हो गया, ये b हो गया। तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब हो गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि क्या होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब आइए, a माइनस बी मतलब 4m माइनस 7n। ठीक है, उसके बाद ए स्क्वायर मतलब 4m का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 4m इंटू 7n प्लस बी का स्क्वायर मतलब 7n का स्क्वायर। तो ये a माइनस बी हो गया 4m माइनस 7n, और ए स्क्वायर कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16, m का स्क्वायर 16m स्क्वायर प्लस 4 इंटू 7 28, m इंटू n mn 28 mn। इसी तरीके से प्लस 7 का स्क्वायर 49, n का स्क्वायर n स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4m माइनस 7n 16m स्क्वायर प्लस 28 mn प्लस 49 n स्क्वायर। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। अब देखिए ये 11th नंबर जो सम से फैक्टराइज करना है, इसको भी 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। ये आप लोगों को मैंने एक सम्स लिखवाया था, जिसमें सम्स बोल रहा हूँ, फॉर्मूला लिखवाया था, जिसमें फॉर्मूला क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो उसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो जैसा कि ये हमारा गिवन है सम्स 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz, तो इसको सबसे पहले हम उस फॉर्म में तोड़ लेते हैं कि हाँ ये a क्यूब है और ये b क्यूब है, ये c क्यूब है, ये माइनस 3xyz है। ठीक है, तो ये 3x क्यूब हो गया, 3x का होल क्यूब प्लस y का क्यूब एंड ये z का क्यूब माइनस 3, ये क्या था 3x था, ये y ये z, ये हो गया। अब देखिए हम आइडेंटिटी जब यूज़ करते हैं, ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी मतलब फॉर्मूला यूज़ करके, क्या था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो इसका अब देखिए ये चीज़ तो हमें दिया हुआ है, तो ये किसके इक्वल होता है, इस चीज़ के इक्वल होता है। तो बस हम मुझे ये चीज़ इसको लिख देना है, ये हमें LHS दिया हुआ है और हमें उसका RHS लिख देना है कि वो होता क्या है। तो देखिए ये हमारा हो गया था a प्लस बी प्लस सी, और ये था माइनस 3abc, जिसका इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है a प्लस बी प्लस सी। तो ये कितना था 3x,
प्लस वाई प्लस जेड, ये मेरा हो गया ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है मतलब 3x का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, प्लस सी का स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर, माइनस ए बी माइनस ए क्या था 3x, बी क्या था y तो माइनस 3xy, माइनस बी सी, बी क्या था मेरा y और सी क्या था z तो माइनस yz, फिर माइनस सी ए, सी क्या था मेरा z था और a क्या था 3x था तो माइनस 3xz। अब देखिए इसको मैं वापस से एक स्टेप और लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया मेरे a प्लस बी प्लस सी 3x प्लस वाई प्लस जेड, ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो ये मेरा हो गया a स्क्वायर, y स्क्वायर मतलब b स्क्वायर, ये हो गया मेरा z स्क्वायर मतलब c स्क्वायर, माइनस ए बी हो गया 3xy, माइनस बी सी मतलब yz एंड माइनस सी ए मतलब 3xz। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। 11th नंबर सम्स तक 2.5 का हम लोगों ने किया है। कल जब हम क्लास करेंगे तो उसमें 12, 13, 14, 15, 16 और 5 पार्ट जो है एक्सरसाइज 2.5 में वो हम कल करेंगे, कल कंप्लीट हो जाएगा ये एक्सरसाइज। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये एक ऑनलाइन फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, तो जितने भी ज़्यादा स्टूडेंट को इस चैनल से अगर फ़ायदा हो सकता है तो उतना फ़ायदा हो, मैं यही चाहता हूँ बस। थैंक यू।